हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हिंदी भाषा इसके चैनल पर स्वागत है। हम सभी लोग सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 हिंदी के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, जो कुछ इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर है एक में क्या पूछा जा रहा है कि कक्षा में बहुभाषिकता का समावेश निर्मित करने के लिए आप अब क्या करेंगे। सबसे पहले ए है विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगी। बी है उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगी। सी है बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़वाएंगी। पहले का कौन सा सही होगा आंसर? कौन सा सही होगा पहले का? कोई क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि बहुभाषिकता का क्या हो परिवेश निर्मित, तो कैसे हो सकता है? पहले का कौन सा सही होगा? ए कि विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगे, जिससे कि बच्चा अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझ पाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है कि कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का क्या उद्देश्य है? ठीक है, ए है एक दूसरे की संस्कृति से परिचय करवाना। बी है मनोरंजन करवाना। सी है भाषाई विविधता से परिचित करवाना। और डी है पहला और तीसरा दोनों। दूसरे का कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? डी, पहला और तीसरा, मतलब कि एक दूसरे की संस्कृति से परिचय करवाना रहेगा, साथ ही भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है? त्रिभाषा सूत्र का क्या उद्देश्य है? ए है देश में बहुभाषीय संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना। बी है विदेशी भाषा में परिचित करवाना। और सी है विभिन्न संस्कृति से परिचित कराना। और डी है उपरोक्त सभी। अब जैसे पेपर में गए वहाँ देखिए तुरंत उपरोक्त सभी। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य, जहाँ उपरोक्त सभी मिला नहीं तुरंत उपरोक्त सभी, बाद में मिला है तो पता चला कि गलत हो गया। नहीं, पेपर को हल करते समय पेपर टाइम में एकदम ध्यानपूर्वक और सावधानी से देख क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा सही होगा? तीसरा, सी, विभिन्न संस्कृति से परिचित कराना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 4 में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल कौन सा है? अगर आप सभी लोगों को कौशल पता है चारों, तो आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ए है सुनना, बी है बोलना, सी है पढ़ना और डी है लिखना। चौथे का कौन सा सही होगा? सबसे पहले बच्चा क्या करना सीखता है? सुनना। कौन सा सही होगा चौथे का? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 5 में क्या पूछा जा रहा है? सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? क्वेश्चन कैसा है? निगेटिव। ठीक है, उसको तुरंत ही गोला लगा ले कि इस क्वेश्चन में नहीं वाले को ढूंढना है। ए है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, बी है सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। सी है सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है। डी है सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उसका निर्माण करने में सहायक है। पाँचवें का कौन सा सही है? को आंसर कैसा ढूंढना है? निगेटिव। 5 का कौन सा सही होगा? पहला, कि सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 6 में क्या पूछा जा रहा है कि विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता। अब लिखवाने का क्या उद्देश्य है उसका? ए है वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है। और बी है एक वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है। सी है वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है। और डी है श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। 6 का कौन सा सही होगा? जब श्रुतलेख बच्चे लिखते हैं तो उससे क्या होता है? 6 का कौन सा सही होगा? डी, कि उनके सुनने की क्षमता और लेखन क्षमता दोनों का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही होगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है। यह क्वेश्चन का अर्थ मतलब क्या पूछने का है, ये समझ में आना चाहिए। ए है पुस्तक विधि में, बी है आगमन विधि में, सी है निगमन विधि में और डी है सूत्र विधि में। इसमें व्याकरण को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है। 7 का कौन सा सही होगा? बी, आगमन विधि में नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 8 में क्या पूछा जा रहा है? मौन वाचन से क्या लाभ है? ठीक है, ए है ज्ञान में वृद्धि, बी है
अवकाश के समय का सदुपयोग, और सी है खरीदी गई किताब का सदुपयोग, और डी है शारीरिक वृद्धि। 8 का कौन सा सही होगा? देखिए इसमें से ये तो काट दीजिए, ये नहीं होगा। अब ए बी में दोनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन एसीटेट में ये पूछता है कि सही में से कौन सा सबसे सही है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना होगा आप सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा सही होगा? ए, ज्ञान में वृद्धि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 9 में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। बी है सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। सी है पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। डी है सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन आप सभी लोगों को कैसा है? पॉजिटिव, तो आंसर भी कैसा होगा? पॉजिटिव ही। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव लगाकर क्वेश्चन को हल करेंगे तो काफ़ी सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। 9 का कौन सा सही होगा? डी, कि सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं। जैसे कि ये क्लास चल रही है तो इसमें सुनना, लिखना और बोलना, पढ़ना, चारों कौशल एक साथ सम्मिलित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 10। 10 में क्या पूछा जा रहा है? पढ़ना कौशल से अभिप्राय है। ए है लिपि चिन्हों की पहचान, बी है शब्दों को पढ़ना, डी है वाक्यों को, सी है वाक्यों को पढ़ना और डी है पढ़कर समझना। देखिए इसमें सभी हैं, सभी क्वेश्चन और सभी जो आंसर हैं वो पॉजिटिव ही हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो आपको इसमें क्या करना होगा? बारीकी से समझना होगा। 10 का कौन सा सही होगा? क्या क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पढ़ने के बारे में ना, तो फिर कौन सा सही होगा? डी, पढ़ना, पढ़कर समझना कौशल का अभिप्राय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आगे 11। 11 में क्या पूछा जा रहा है? मौखिक कौशल का उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पे क्या नहीं लिखा तो क्या अपने आप से अगर जोड़कर क्या है, कैसे है, अगर लगाकर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ए में पूछ क्या है? उचित गति एवं लय से आत्म अभिव्यक्ति। बी है किसी के विचारों को सुनकर उन्हें पुनः सशब्द बोलना। सी है बोल कर लिख सकना और डी है अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। अब यहाँ पर ये आंसर दिखाने का क्या उद्देश्य है? कोई बता सकता है? इसमें कोई आंसर दिखाने का ये उद्देश्य है कि अगर पेपर में कोई आपको बताए कि नहीं इसका ये सही होगा तो उसकी बात पर विश्वास जरा भी नहीं करना है। बस खुद से अपने आप से जो सही लगे, जो पढ़े वही आंसर लगाना है, ना कि दूसरे के बताए हुए आंसर को। ठीक है, अब 11 का कौन सा सही होगा? ए, कि उचित गति एवं लय से आत्मभक्ति करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 12। 12 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है व खाली स्थान प्रयोग करती है। ए है प्रयोग विधि का, बी है व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की विधि का, डी है खेल विधि, सी है खेल विधि का और डी है पुस्तक विधि का। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पहले नियमों से परिचित कराती है, फिर वर्ग पहेली का प्रयोग करती है। 12 का कौन सा सही होगा? कौन सी विधि का प्रयोग कर रही है? सी, खेल विधि का। खेल विधि के माध्यम से वो बच्चों को व्याकरण सिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 13। 13 में क्या पूछा जा रहा है? बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। अब कौन सा है? ए है सुंदर लिखावट, बी है अलंकारिक भाषा, सी है सशक्त वाक्य और डी है मौखिक विचार। 13 का कौन सा सही होगा? देखिए यहाँ पर सभी ही पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव में ही सकारात्मक में सकारात्मक को ढूंढना है। ठीक है, कौन सा होगा 13 का? डी, मौखिक विचार। जब बच्चा खुद से लिखेगा तो लेखन क्षमता का और सोचने की क्षमता का विकास होगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या पूछा जा रहा है? सुनना कौशल में शामिल है। क्या शामिल है? ए है सुने हुए शब्दों को की केवल पुनरावृत्ति, बी है दूसरों के बाद सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, सी है प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास और डी है शांतिपूर्वक सुनना। 14 का कौन सा सही होगा?
कौन सा सही होगा? बी, कि दूसरे की बात को सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया सही होगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या पूछा जा रहा है? मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है। ए है प्रश्नोत्तर विधि, बी है अवसर अनुकूलता और सी है एक और दो दोनों, डी है अनुलेख। 15 का कौन सा सही होगा? तीसरा सी सही होगा कि पहला और दूसरा दोनों, प्रश्नोत्तर विधि भी और अवसरानुकूलता, ये दोनों सही होंगे। थैंक यू क्लास। अगर आप सभी लोगों को सीटेट पेपर 1, सीटेट का हिंदी के क्वेश्चन पेपर 1 एंड पेपर 2 के पेडागोजी के क्वेश्चन इसी तरह चाहिए तो आप सभी लोग हिंदी भाषा इसके चैनल से जुड़ते रहें। थैंक यू क्लास।